तो आज है हमारे पास ये पावर सेवर डिवाइस और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पावर सेवर डिवाइस हमारे घर में एसी जो लगा होता है उसकी बिजली बिल को कम कर सकता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये पावर सेवर डिवाइस धड़ल्ले से अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर अदर बहुत सारे वेबसाइट पर हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर की बिजली बिल कम हो सके। इनफैक्ट दोस्तों, ये बनाने वाली कंपनी जो कहती है कि हमारे एसी क्या, हमारे टीवी क्या, अगर हम चाहें तो अपने पूरे घर का बिजली बिल को कम कर सकते हैं। उनको बस उसके लिए करना क्या होगा, इस डिवाइस को अपने घर के किसी भी प्लग में प्लग इन कर देना है और आराम से ये हमारे घर की बिजली बिल को 20% से लेकर के 40% तक ये हमारे घर की बिजली बिल को कम कर सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है इस कंपनी की तरफ से। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली टेस्ट करने वाले हैं अपने एसी के साथ कि अगर हम इस डिवाइस को अपने एसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वाकई हमारे एसी की पावर को कम करता है कि नहीं। मतलब कि अगर हमारा एसी 10 एम्पियर लोड लेता है तो हमारे एसी का 10 एम्पियर लोड को ये 8 एम्पियर या फिर 7 एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रैक्टिकली हम सारा कुछ इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करने वाले हैं अपने टीवी के साथ। यहाँ पर हमारे पास जो टीवी है वो 42 इंचेस का है और ये एलईडी टीवी है और ये हमने एक मीटर तैयार किया हुआ है जो हमारा टीवी जितना भी लोड लेगा ये पूरा मीटर जो है हमारा डिटेल में बताते रहेगा। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो 48.4 वाट ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। एम्पियर में जाने तो हम 0.36 एम्पियर लोड ले रहा है और ये पावर सेवर डिवाइस जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसको सेम टू सेम यही प्लग से हमने इसको यहाँ पर कनेक्टेड किया हुआ है। तो यही एक्चुअल अब रीडिंग पता चलेगा कि इस डिवाइस को लगाने से वाकई में हमारा बिजली बिल कम होता है कि नहीं होता है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 48.2 वाट दिखाई दे रहा है और 0.36 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, इस पावर सेवर डिवाइस को यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो कि 48.7 वाट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले हमें दिखाई दे रहा था 48 वाट, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर ये 45 वाट दिखाई दे रहा है और 0.47 एम्पियर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 45.7 वाट हो गया है और एम्पियर बढ़ गया है। वाट तो कम हो गया है लेकिन एम्पियर बढ़ गया है। पावर फैक्टर आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 0.48 पावर फैक्टर इसका चल रहा है। अभी हम इस डिवाइस को अगर हम ऑफ करते हैं तो ये पहले वाले मोड में चला जाए। ये है कि इसका पावर फैक्टर 0.66 है। इसको ऑफ करने के बाद और ऑन करने के बाद इसका पावर फैक्टर और ज़्यादा खराब हो जा रहा है और ज़्यादा कम हो जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर एम्पियर जो दिखाई दे रहा है 0.46 एम्पियर ये और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और एम्पियर के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। ओके गाइस, तो पूरी तरह से ये फेलियर साबित हो रहा है। अब तक तो ये फेलियर साबित हो रहा है। अब हम फाइनली चलते हैं अपने एसी की तरफ और वहाँ पर भी जाकर सारा चेक कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों, हमने अपने एसी को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लोड अभी बढ़ते जा रहा है। 787-88 वाट लोड दिखाई दे रहा है। एम्पियर तकरीबन 3.67 एम्पियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हम अपने एसी को मात्र 30 डिग्री टेम्परेचर पर चला रहे हैं। अगर हम 25-20 करेंगे तो हमारे कमरे को ठंडा होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इस वजह से हम अपने एसी को 30 डिग्री टेम्परेचर पर चला रहे हैं। अभी ये जितना वाट लोड दिखाई दे रहा है एक जगह स्टेबल हो जाए, एक जगह फिक्स हो जाए, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं ताकि दोस्तों आपको भी अच्छे से समझ में आए। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर स्टेबल हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर 17 वाट दिखाई दे रहा है क्योंकि एकदम हमारा रूम ठंडा है अच्छी तरह से और हमारा एसी तकरीबन 30 डिग्री टेम्परेचर पे चल रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको एक बार एसी की तरफ कैमरा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा एसी 30 डिग्री टेम्परेचर पे चल रहा है। यहाँ पर काफ़ी कम लोड इसलिए ले रहा है क्योंकि हमारा कमरा जो है ऑलरेडी ठंडा है। ओके, तो फिर भी हम देख लेते हैं इस बार इस डिवाइस को कनेक्ट करके कि वाकई ये 16-17 वाट जो कंजम्पशन दिखाई दे रहा है इसको और कम करता है कि नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमने मीटर, तो यहाँ पर डिवाइस को तो हमने कनेक्ट किया हुआ है। वाट को तो इसने कम कर दिया, 16, 17, 18 चल रहा था, लेकिन वहाँ पर एम्पियर आप देख पा रहे हो बढ़ गया है। अब एम्पियर बढ़ने का कारण ये है कि पावर फैक्टर को इसने बहुत ही हद तक ख़राब कर दिया हुआ है। 0.07 इतना घटिया पावर फैक्टर दोस्तों मैंने कभी नहीं देखा हुआ है। अभी मैं देख रहा हूँ और यहाँ पर देखिए
वॉट को तो इसने कम कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एम्पियर देख रहे हो, एम्पियर 0.81 एम्पियर इसने कर दिया हुआ है पावर फैक्टर खराब होने की वजह से। तो इसलिए ये डिवाइस पूरी तरह से फेलियर साबित हो रहा है। अगर आप इस डिवाइस को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी परचेस मत कीजिएगा। आइए अब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या वो कहीं रहता है। पावर फैक्टर और वहाँ पर एम्पियर जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो पावर फैक्टर 0.14 हो चुका है और एम्पियर 0.80 से 0.51 एम्पियर हो चुका है। तो टोटली देखिए तो दोस्तों हमारा बिजली बिल अगर जनरेट होता है तो वो एम्पियर के ऊपर ही जनरेट होता है। एम्पियर अगर कम रहेगा तो मीटर हमारा स्लो चलेगा, एम्पियर ज़्यादा जाएगा तो मीटर फास्ट चलेगा। तो आगे से दोस्तों आप सावधान हो जाइए। कोई भी कंपनी ये दावा करती है कि ये डिवाइस जो है हमारे घर के पावर फैक्टर को इंक्रीज करता है और बिजली बिल को कम करता है, तो आप ध्यान मत दीजिएगा। ओके गाइस, क्योंकि वो इस तरह के बोर्ड तैयार करते हैं और वहीं से दिखाते हैं आपको डायरेक्टली। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि वो अंदर में कुछ सिस्टम लगा दिए होते हैं जिसके वजह से वहाँ पे लोड फटाफट कम हो जाता है जैसे ही हम इस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो ओके गाइस, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।